नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, जीवन में हम सब प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और यही इच्छा रखते हैं कि हमें सफलता मिले। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता उनके हाथ ही नहीं आती। हर बार किस्मत कहीं ना कहीं धोखा दे जाती है और फिर अक्सर हम इन लोगों को यही कहता सुनते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, आवर लक इज़ बैड। इसी को जहन में रख कर के आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत करेंगे, बैड लक एंड वास्तु। दरअसल बैड लक होता क्या है, इस पर तो चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होगी कि वास्तु क्या ऐसी परिस्थिति में हमारी मदद कर सकता है। आइए पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बैड लक एंड वास्तु एक बहुत ही वाइड स्प्रेड विषय है, क्योंकि बैड लक बहुत सी वजहों से हो सकता है जी। क्या कहेंगे? वैसे जब बात यहाँ पे गुड लक या बैड लक की होती है तो कुछ साइंस ऊपर वाले की और सुप्रीम पावर की ओर भी जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे बात आदमी के हेवन लक की होती है। पैदाइशी जब आदमी कहीं पे भी किसी भी परिवार के साथ जुड़ता है तो उसको अपने माता पिता, अपने ब्रदर सिस्टर चुनने का हक बहुत ही कम होता है। भाई बहन तो फिर भी आप चुन सकते हो, लेकिन माता पिता आपके पास, आपके हाथ में नहीं होता है। वो आपके हेवन लक की देन है, वो गॉड गिफ्ट आप इसको बोल सकते हो। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों को ये बातें पता है कि जब आदमी पैदा होता है तब उसके जो हॉरोस्कोप बनते हैं, जो उसकी ग्रह दशा बनती है, उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी जाती है और उसके अनुसार वो लोगों को मिलता है और उसके हिसाब से लाइफ अच्छी या बुरी हो सकती है। कई बार पूरी लाइफ के दौरान कुछ साल अच्छे होना स्वाभाविक है। जैसे कहते हैं कि साढ़ा साथी हर एक की ज़िंदगी में आती है, शनि की पनौती हर एक की ज़िंदगी में आती है। लेकिन कई बार आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो कि उनकी ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर हर ज़िंदगी का पहलू नेगेटिव होता है। वो हमेशा अपनी लाइफ में हर कॉर्नर में फेलियर होते हैं। बात रिलेशनशिप की हो, बात बिजनेस की हो, बात बच्चों की हो, या बात अपने परिवार के पारिवारिक सुख की हो। लेकिन कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं होता है जहाँ पे वो थोड़े स्टेबल हो, जहाँ पे वो बैलेंस हो। उनके पास इतनी सारी मायूसी होती है, वो इतने सारे दुखी होते हैं। अभी मेरे को ये आपका सब्जेक्ट इसलिए अच्छा लगा कि कुछ दिनों पहले मैं कहीं बाहर गई हुई थी और मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के काम के लिए गई हुई थी। अभी जो मैं कुछ टाइम के लिए ट्रैवल कर रही थी, वो किसी अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही थी। तो मेरे को किसी ने आके कहा, वो कंपनी के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो वर्कर है, वहाँ पे काम करते हैं। तो उन्होंने उस कंपनी के ऑनर को कहा, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है और वो कैंसर से रिलेटेड चीज़ों की दवाइयाँ बनाते हैं, इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन। तो उनके यहाँ पे एक पर्सन आया मेरे पास, उनके पास मैं कैबिन में बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मेरी ज़िंदगी हमेशा उल्टी क्यों है? तो मैंने उसको बोला कि क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा कि मेरे को मेरे बॉस ने कहा कि मैं अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ दूंगा और आप ही बता दोगे। मैंने कहा ज़रूर बता दो। तो उसने अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ बताई। तो फिर हमने बातचीत शुरू की। उसने 15 मिनट का टाइम लिया था, मैंने उनके साथ बातचीत शुरू की और पूरी बात सुनने के बाद वो ऑलमोस्ट रो पड़े। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी आदमी की पैदाइशी, आप ये कह सकते हो कि वो बैड लक का शिकार है, या कुछ तरह के फॉर्चून उसके साथ ऐसे जाते हैं कि जिसकी वजह से अच्छा हर काम उसके लिए बुरा बन जाता है। उसको हमेशा झुक के रहना पड़ता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। और परिवार में जब लोगों को ऐसा लगता है कि आदमी फेलियर है, तो हर आदमी उसको एक तरह से सुनाता ही है, वैसे देखने जाओ तो इस तरह की लगातार कोशिश में झूमने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की ओर जाती है। उसको कहते हैं वास्तु के नियम के अनुसार बैड लक का शिकार आदमी, या उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैड लक होना। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब पल्लवी जी मेरे प्रश्न का उत्तर दे रही थी तो ऐसे कई लोग मेरे दिमाग में आ रहे थे कि जो बिल्कुल इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। कुछ ऐसे लोग जो गलत काम भी करते हैं, बेकार काम करते हैं, खराब करते हैं, उसके बावजूद कामयाबी उनको मिलती है। और कुछ लोग ऐसे जो जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन सफलता कहीं ना कहीं उन्हें मिलती नहीं। पल्लवी जी, क्या कारण हो सकते हैं और वास्तु इसमें कैसे मदद कर सकता है? कई बार हम जब छोटे थे तो अलग अलग तरह के हिंदू रिलीजन के अंदर शिव से रिलेटेड श्रावण मास में उपवास होते हैं। तो बहुत बार आपने कहानी सुनी होगी, और शिव और पार्वती साथ में बैठे थे और एक ब्राह्मण था और वो जो भी कोशिश करता था सारे नेगेटिव हो जाते थे, उसको कुछ मिलता ही नहीं था। तो पार्वती जी ने भगवान को कहा कि आप कोशिश करो कि उसको कुछ अच्छा मिले। उन्होंने कहा मैं उसको कुछ भी दूंगा ना, उसके पास रहने वाला नहीं है। तो बहुत सालों तक ऐसा रहा। बाद में उसकी तकदीर का परिवर्तन शिव जी की कृपा से हुआ और बाद में वो ब्राह्मण सुखी हो गया। ये कहानी मैंने बचपन में बहुत बार सुनी थी।
लेकिन जब वो आदमी ने मेरे को ये बात कुछ दिनों पहले बताई, तब मेरे जहन में वो बात याद आई कि इस तरह की ज़िंदगी लोगों की हो सकती है। वास्तु के अंदर 3-4 ग्रह बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि दिशाओं के हिसाब से अगर बोलने जाओ तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ग्रहों के हिसाब से बोलने जाओ तो गुरु की पोजीशन, प्लेनेट लाइक बृहस्पति जिसको आप बोलेंगे, या उसी तरह से दूसरी पावरफुल पोजीशन है सूर्य की, जो कि दिशाओं के हिसाब से उसको ईस्ट मानते हैं जी। यानी कि नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन, ईस्ट की पोजीशन। और उसी तरीके से मून के साथ रिलेटेड दिशा है नॉर्थ, सैटर्न शनि के साथ रिलेटेड दिशा है वेस्ट, और केतु के साथ रिलेटेड दिशा है नॉर्थ वेस्ट। ज़्यादातर लोगों के प्लैनेट के अंदर राहु, केतु और शनि कुछ न कुछ तरह के उपद्रव करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 100%, लेकिन ऑलमोस्ट। बहुत सारी अच्छी दिशाओं में जो उसको शांति प्रदान करता है, जो उसको आगे बढ़ाता है, जो उसको सक्सेस देता है, उसके अंदर गुरु उसको बुद्धि प्रदान करता है, सूर्य उसको शक्ति और एनर्जी देता है, जिसका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो आदमी के साथ ज़मीन मकान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के ग्रह पावरफुल होते हैं। लेकिन कई बार जन्म कुंडली का कोई ऐसा कॉर्नर होता है, उसमें सारे जो पावरफुल ग्रह, जो इनोसेंट ग्रह, जो अच्छे ग्रह, जो ज़्यादातर लोगों को नुकसान नहीं पड़ते हैं, वो सारे खड्डे में पड़े होते हैं। तो उससे एक तरह का योग पैदा होता है, उसको बोलते हैं संस्कृत में केमिद्र योग। केमिद्र योग का मतलब होता है गरीबाई, दरिद्रता। गरीबाई का मतलब फाइनेंशियली गरीबाई नहीं होती, लेकिन हर तरह से केमिद्र योग में रहने वाला आदमी जो होता है, वो जो भी चीज़ में हाथ डालता है वो सोने को भी मिट्टी बना देता है। हर रिलेशनशिप के अंदर सबसे अच्छे पर्सन के साथ अगर वो रहता हो, लेकिन उसके लिए वो पेनफुल रिलेशनशिप हो जाते हैं। तो कई बार अगर कुंडली के हिसाब से बोलने जाओ तो इस तरह की ग्रह दशा वाले लोग होते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार देखने जाओ तो जो इस तरह के लोग होते हैं, वो चाहकर भी जब भी कोई भी राइट डिसीजन में चलने की कोशिश करते हैं, वो पलट के रॉन्ग डिसीजन में आ जाता है जी। क्योंकि ज़मीन की खासियत ये है, वास्तु के नियम के अनुसार ज़मीन इंसान को अपने हाथों से फ़ायदा या नुकसान करवाती है, कोई आके नहीं करता है। आप ही उस जगह को सिलेक्ट करते हो, आप ही वहाँ पे जाके खड़े रहते हो, और वहाँ पे जाने के बाद या आप सक्सेसफुल हो जाते हो या कुछ ज़मीन में जाने के बाद आप फेलियर हो जाते हो, लेकिन आप अपने पैरों से वहाँ तक पहुँचते हो। यानी कि जो आपको कर्म का जो फल मिलता है, जो आपको रिजल्ट मिलता है, अपनी करनी का जो हिसाब किताब मिलता है, उसके लिए पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान के लिए ज़मीन की पोजीशन कहीं ना कहीं दिशाओं के साथ कनेक्टेड है। बड़ी रोचक और दिलचस्प बात। दर्शकों, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जब उनके जीवन में कोई जीवन साथी जुड़ता है, हो सकता है कि परिवर्तन आ जाता हो, और जीवन साथी के साथ जब परिवार में एक नया सदस्य आ जाता है, बच्चा हो जाता है, तो हो सकता है कि परिवर्तन आ जाता हो। ये आता है परिवर्तन या नहीं, ये हम पल्लवी जी से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichillavada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।